हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी पाटीदार 123 में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी जो कि आपकी क्लास 9 से 12th तक की एक ही बुक आती है जिसका फ्रंट पेज आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका फ्रंट पेज ये आता है जो कि कक्षा 9 से 12 तक की एक ही बुक होती है। ठीक है, तो इस बुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको भी बताते चलेंगे। तो पूरा पढ़ते हैं, इसको चैप्टर को पढ़ते हैं, उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। और इसका जो सिलेबस है वो तो आप इस साइड में देख ही सकते हो। इसके लिए मैं अलग से डिस्कशन बना दूंगा, पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो गाइस, ये मैंने जूम कर लिया इसको थोड़ा सा। तो अध्याय फर्स्ट है हमारा। अध्याय फर्स्ट क्या है? भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले ही बोल दूँ, यदि आपको इसके शॉर्ट चाहिए तो मैं शॉर्ट इसका अंडरलाइन या आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिए। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। तो सभी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी व्यक्ति है, जैसे कि आप है, एग्जाम्पल मान लीजिएगा आप खुद है, आप आपकी बात को शेयर करना चाहते हैं किसी से। ठीक है, तो वो किस माध्यम से करेंगे? तो आप उसको इशारों से समझाएंगे, आप उसे इशारों से समझाएंगे, या फिर आप उसे बोल के बताएंगे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, या फिर इशारों से समझाएंगे, या फिर आपको दोनों नहीं आता तो आप उसको किसी चीज़ में लिख के बताएंगे। तो आपका माध्यम क्या हो गया? 3 माध्यम हो गए। लेकिन माध्यम मेन का हुआ भाषा, किसी एक चीज़ की भाषा। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाषा के 3 प्रकार। इनको आगे डिस्कस करेंगे। वो अभी मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। मनुष्य समाज की इकाई होती है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। ये आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है। जो भी काम की चीज़ होगी मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, तो आप ये बुक से साथ में लेके ही बैठिएगा। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, ये पहले ही मैंने समझा दिया आपको। यह भाषा चाहे संस्कृत भाषा हो अथवा अव्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। आप सोचिए, मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वो होती है जो मनुष्य के द्वारा अपने क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि आपकी भाषा कोई और होगी, दूसरे की कोई और होगी। जैसे कि आप मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल, आप रह रहे किसी डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में, उसकी भाषा कुछ और रहेगी। यदि आप उदयपुर में हैं तो वहाँ की भाषा कुछ और रहेगी। मनुष्यों के ऊपर भाषा, मानक भाषा, जो कि मनुष्यों द्वारा अपनाई जाती है किसी क्षेत्र में। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। क्या आप बिगैर भाषा के किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात आप जान सकते हैं, या वो जो कहना चाहता है वो जान सकते हैं? नहीं जान सकते, जब तक कि वो आपको किसी लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से या फिर मौखिक रूप से वो आपको बता ना दे, तब तक आप उसके भाव को नहीं जान सकते। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। ठीक है, मतलब भाषा ही वह साधन है। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, आगे 10th के बाद आपकी हिस्ट्री आएगी, तो हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? यदि आपको लिखित ही मालूम नहीं है तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? कुछ चीज़ें उसमें मौखिक होगी तो कुछ उसमें लिखित होगी, और कुछ सांकेतिक भी होगी जिसे आप लिख नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे टीचर आपको समझाता है, उसे आप लिख नहीं सकते, ना ही उसे बोल सकते हैं, उसे सिर्फ आप समझ सकते हो। हर चीज़ भी लिखी नहीं जाती है। तो आगे चलते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषा। ये जो 14 भाषाएं है ये आपके संविधान में जोड़ी गई है। इन चीज़ों का आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उनमें अध्ययन करोगे। ठीक है, हिंदी भाषा को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। पहले हिंदी भाषा को ऐड नहीं किया था, अब इसको भी ऐड कर लिया गया है। भारत अनेक भाषा और भाषी वाला देश है। आप देख सकते हो भारत की संस्कृति सबसे महान संस्कृति कहलाती है। यानी भारत का जो कल्चर है, सबके अलग अलग कल्चर है। महाराष्ट्र में कौन सा, तो फिर राजस्थान में कौन सा, मध्य प्रदेश में कौन सा।
ठीक है। अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे भारत की वर्तमान में राजभाषा कौन सी है, तो हमारी राजभाषा, राजभाषा का अर्थ समझिएगा राजभाषा यानी राज्य की भाषा। ठीक है, आप ये मत समझ लीजिएगा पूरी भारत देश की, भारत का अगर ये बोलता तो आता राष्ट्रीय भाषा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा नहीं पूछा गया है। यहाँ पे बताया आपकी बुक्स में वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजस्थान यानी राज्य की यह भाषा है जिससे राजकार्य किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो चाहे काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको 2 पोर्शन या 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। आप इसको देखते रहिएगा, वीडियो लंबी हो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक होता है व दूसरा लिखित होता है। ठीक है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला लिखित होता है व दूसरा मौखिक होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, ये चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी, तो अब डायरेक्ट इन चीज़ों को आप यहाँ से लिखेंगे। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, इनको पीछे आप देख सकेंगे, आपको पीछे मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उद्बोधनों एक वर्ड प्रयोग किया गया है, उद्बोधनों। ठीक है, इसका अर्थ होता है जो भी आप चीज, उद्बोधन यानी स्पीच, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो स्पीच, यानी कुछ भी चीज आपके मुख द्वारा निकाली जा रही है उसको उद्बोधन किया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। इस लिपि को आप याद रखिएगा, इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा कि लिपि क्या होती है, लिपि कौन सी है, अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, संस्कृत की कौन सी और उर्दू की कौन सी है। ठीक है, यद्यपि फिर भी भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियां भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। यानी अपने जीवन में चाहे लड़ाई हो या मतलब प्रेम हो, जो भी चीज़ है वो सब आपकी भाषा के माध्यम से होता है। आप ऐसा तो नहीं कि चुपचाप खड़े हो तो कोई आपसे लड़ाई कर लेगा या फिर कोई आपसे प्यार से बात कर लेगा, नहीं करेगा। यदि आप उससे कुछ बोलोगे, अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा, आपकी दोस्ती होगी। यदि उसको अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, आपकी बेशक लड़ाई होगी। तो इसी बात को इस लाइन में कहा गया है। ये मैं बहुत डीपली चला गया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी चलता, आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी सभ्य समाज का आधार इसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। क्या माना जाता है? विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने, हिंदी की खड़ी बोली अधिकतर आपने आपके घर में दादा दादी वगैरह से पूछा होगा कि यह तो खड़ी भाषा बोल रहा है। बोलते हैं ना कि ज़्यादा खड़ी भाषा में बात मत कर, अपने गांव की भाषा में बात कर, यही बोलते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली यानी खड़ी भाषा क्या होती है? पश्चिमी हिंदी का ही एक रूप होती है। अपने शब्द भंडार का विकास, अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियां, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती है। आप आज यहाँ बोल रहे हो, यदि आप कहीं पर 1 महीना या 2 महीना चले जाते हो तो आप उस भाषा में ढलने लग जाते हो। इसलिए भाषा को कोई स्थायी रूप नहीं होता है कि इसी क्षेत्र में यही भाषा बोली जाएगी। मालवा क्षेत्र है तो ऐसा नहीं कि वहाँ मालवी ही बोली जाएगी, वहाँ पर कुछ और भी भाषा बोली जा सकती है, ठीक है। और दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन, यही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी लाइन से कि आप कहीं 1 महीने रह रहे हो, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आप आपके गांव को छोड़कर आपके मामा जी के गांव जाते हो, जो कि आपसे तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ की आवाज़, वहाँ की जो भाषा होती है वो भी आपसे चेंज होगी, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है बिल्कुल आपके बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन उनमें होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ये मैंने पहले ही बोला, आप धीरे धीरे उस भाषा में ढलने लग जाओगे और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। आप वहाँ से क्या सीख के आओगे, उनमें से कुछ भाषाओं को आप अपने क्षेत्र में यूज़ करोगे, यहाँ पे भी किसी को सिखाओगे, यही चलता रहेगा। इसी कारण संस्कृत, पाली, ये ध्यान से सुनिएगा, इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। यानी कि भाषा का विकास सबसे पहले संस्कृत भाषा से ही हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा आई, पाली भाषा के बाद में आपके आई है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद में आई है अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश के शोर सेनी से आपकी हिंदी भाषा का उत्पन्न हुआ है, अपभ्रंश में शोर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि ये इंट्रोडक्शन अपनों ने दिया है। मैं पीछे का जो बता देता हूँ, जो कि अपन कल पढ़ेंगे, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये भाषा के भेद, भाषा और बोली, हिंदी की बोलियाँ, इनको कल अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज से इस हिंदी का बैच चलाया गया, तो इस हिंदी के इस बैच में आप जुड़िएगा। ठीक है, और आपको कैसी लगे तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मैं पढ़ाने की स्पीड यही रखूँ या इस स्पीड को इम्प्रूव करके, या फिर ऐसे ही चलने दूँ कि चलने दो, भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित होता है, मौखिक होता है, ऐसे चलने दूँ, या फिर आप कहे तो ऐसे ही चलने दो। ठीक है, तो हिंदी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैथ्स तो पहले से चल ही रही है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही मेरे पे आप आपकी गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चर्चा करेंगे भाषा, देवनागरी लिपि, उनके प्रमुख भाग वगैरह के बारे में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं।